गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए, अभी तो ऐसा कुछ अपसाइड एसएल है नहीं, क्योंकि ये जो मोमेंटम था ये शॉर्ट कवरिंग का था। एंड कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकआउट किया तो ये जो रैंडम बायर जो यहाँ बैठे हैं इनको मार्केट ने निकाल दिया। तो कुछ डे हाई वगैरह ब्रेक करता है या ऐसा कुछ करता है तो हम यहाँ एक सेल साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो बायर्स हैं, देखिए, अगर गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो हम ये वाले बायर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, ये वाले बायर्स जो हैं वो मे बी इस मोमेंटम में ये जो रिट्रेसमेंट हुआ इसमें निकल गए होंगे, ये वाले भी निकल गए होंगे। तो अगर यहाँ कुछ जाता है, ऐसे ऐसे डे हाई निकालता है या यहाँ से कहीं सपोर्ट लेता है, कुछ करता है और या बायर्स कैसल क्रिएट करता है क्लोजिंग के नीचे, वी कैन गो फॉर सेल साइड। ठीक है, बाकी ये वाला शायद एक अच्छा बायर हो सकता है, तो मे बी हमें तो टारगेट मिलने के बाद मे बी ये मार्केट फिर घुमा दे, किसको क्या पता। बट अगर गैप डाउन होता है तो इसमें मेंटल प्रेशर आता है और फिर ये अपनी पोजीशन एग्जिट करता है तो हम सेल साइड जाते हैं। बाकी वेट करते हैं ट्रेडर्स और फिर ट्रेड करते हैं। ऑलरेडी ट्रेडर्स, अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं एक बाई साइड की पोजीशन बनाने वाला हूँ, क्योंकि सेल साइड में मार्केट ने मोमेंटम कर चुका है, कुछ 0.6 के लेवल पे आ चुका है। जो बायर्स थे मेरे हिसाब से आउट हो चुके हैं। यहाँ भी कुछ वैसे बन रहा है। तो आज मैं शायद सेंसेक्स में ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आज इससे एक्सपायरी भी है। थोड़ा डाउट इस बात का है कहीं ये स्विंग ये वाली निकालने ना आ जाए बैंक निफ्टी में। ठीक है, सेंसेक्स में ऐसे देखा जाए तो सेटअप बिल्कुल सही है, बट प्रीमियम थोड़े ऐसे ही मूव हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। चलिए ले लेते हैं। ऑल राइट, तो हमने सेंसेक्स में पोजीशन बनाई है, इस जगह हमने बनाई है। ट्रेड का लॉजिक सिंपल है। मार्केट ने क्या है, जो ये बायर्स थे इनको कहीं ना कहीं आउट कर दिया इस रिट्रेसमेंट में, एंड कुछ एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दिया है। तो इसको देखते हुए सब रिटेलर्स यहाँ सेल करने की सोचेंगे, एंड इसलिए मैंने यहाँ बाई साइड की पोजीशन बनाई है। देखिए, पहली बार मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस इसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है कितना रखना चाहिए इसमें। टारगेट हम 100 प्लस पॉइंट रखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं 60 पॉइंट्स रखूँगा, पर देखता हूँ कैसा। अगर प्रीमियम मूव करता है तो छोटा स्टॉप लॉस ठीक है, वरना 60 पॉइंट्स दे के निकल जाऊँगा मैं अपना 55 पॉइंट्स के आसपास भी। तो सेंसेक्स में हम स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर उल्टा घूमा तो 2 सेकंड में आपको खाली कर देगा बैंक अकाउंट। तो चलिए, हमारे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गाइस। तो देखिए, इसी चीज़ का डर था। ये डी के बहुत ज़्यादा कर रहा था, एक कैंडल ही आई और ये एक कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितने पॉइंट की है? 43 पॉइंट्स की कैंडल, और यहाँ 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। चलिए कोई बात नहीं, हिट हो गया तो हो गया। बाकी देख लेते हैं एक बार। 119 पे हमने लिया, 81 पे हमने एग्जिट कर दिया। 400, अच्छा 379 का हमने लॉस बुक किया इस ट्रेड में। रीज़न ये ट्रेड का ये था कि कहीं ना कहीं ये जो बायर्स थे मेरे हिसाब से इस रिट्रेसमेंट में आउट हो चुके हैं। कुछ पैटर्न्स का ब्रेकडाउन भी हुआ और मार्केट के हायर पॉइंट्स यहीं से कहीं से रेजिस्टेंस भी ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी यहाँ सेल कर रहा होगा, इसको देखते हुए इस सबके स्टॉप लॉसेस 48,500 के ऊपर होंगे, तो मार्केट उनको टारगेट करने के लिए जा सकता है। बाकी यही ट्रेड का लॉजिक सेम सेंसेक्स में भी था, इसलिए मैंने सेंसेक्स में एंट्रीज बना ली कि बस एक्सपायरी है तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। जैसे आपने वो स्पाइक्स वाइक देखी होगी, वो मतलब 80 रुपये वाला 200-300 चला गया, तो मैं वो सोच रहा था कि वो हम वो कैच कर पाएँ तो काफ़ी अच्छी बात होगी। यहाँ भी अगर हम देख लेते हैं तो देखिए, यहाँ 0.5 के लेवल पे आके मार्केट होल्ड कर रहा था, कुछ एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दे दिया था। मेरे हिसाब से यहाँ से एक अपसाइड का मूव आ जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं हम। एक बार मैं फिर ट्राई करूँगा इसमें। अगर बैंक निफ्टी एक बार इसका ब्रेकडाउन दे दे तो मैं सेंसेक्स में एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करूँगा कि कुछ हो सके तो सही है। और वे ट्रेडर्स, हमने एक और बार एंट्री ली है सेंसेक्स में, आप देख सकते हैं। देखिए, हमने 97 पे एंट्री ली है। रीज़न अगेन वही है, सिंपल, कि कुछ पैटर्न्स का ब्रेकडाउन भी हुआ है यहाँ। निफ्टी में क्या है, 500 का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो और यहाँ भी कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। देखिए ऐसे ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन भी हुआ, तो इसको देखते हुए मेरे हिसाब से सब लोग यहाँ सेल करने चाहिए। बैंक निफ्टी में हम ट्रेड बनाते तो यहाँ भी हम प्लस में ही रहते हैं, बट मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाया, सॉरी सेंसेक्स में ट्रेड बनाया। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑल राइट ट्रेडर्स, तो अभी फाइनली सेंसेक्स में कुछ मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। अभी हमने थोड़ा लॉस ज़्यादा दिखाई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार निफ्टी का ये ब्रेकडाउन देखना चाह रहा था। ये
लिक्विडिटी स्वीप मार के ऊपर जा रहा है, तो यही मैं एक बार वेट करना चाह रहा था। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 500 के नीचे था, इसलिए एक बार वेट, एक बार स्पाइक आ जाए कुछ अच्छा तो मज़ा आ जाएगा इसमें हमें। देखिए प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ ही नहीं रहे हैं यार, ये एक सेंसेक्स की अच्छी बात नहीं है। यहाँ 37 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ आपके सिर्फ 10 पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब अगली बार से देखते हैं हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। ऑर्डर ट्रेडर्स अब हम एग्जिट कर देंगे, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, ये यहीं घूमे जा रहा है ये और टाइम पास कर रहा है। ऑल्दो इसने ब्रेक डाउन दे दिया, लेकिन हमारे प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, और ये अब ये 74,000 के पास आ गया, अब ये पक्का इसका भी ब्रेक डाउन देगा। तो ओवरऑल हमारा व्यू गलत हो चुका है, इतना सपोर्ट लेने के बाद अब ये इसका ब्रेक डाउन दिया, ये पक्का बायर्स के अब स्टॉप लॉस हिट करेगा। चलिए हमने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी हैं। 912 का हमने लॉस बुक किया, 2 बार हमने एंट्रीज ली, 96 पे लिया, 43 पे हमने निकाल दिया फिर से। एग्जिट करने का रीज़न, होल्ड करने का रीज़न क्या था इतनी देर से, मेरे को लगा कि ये 500 का ब्रेकडाउन दे चुका है, कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स भी ब्रेकडाउन हो गए हैं, सेंसेक्स में भी कुछ पैटर्न ब्रेकडाउन हो गए थे, मैंने आपको बताया था। अब ये यहीं से घूम जाता तो ठीक था। अब मैं ये वेट कर रहा था कि मे बी बैंक निफ्टी क्या करे, एक बार इसका भी ब्रेकडाउन दे दे तो क्या है, क्योंकि सेंसेक्स में तो बिल्कुल सही पैटर्न था, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा था मेरे हिसाब से। बट अब ये क्या है, डी के होते 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 74,000 के पास आ गया, अब इसका पक्का ब्रेकडाउन होगा। एंड अब दिक्कत क्या हो गई कि हम आउट ऑफ द मनी के इसमें कॉल में बैठे हैं, एंड मार्केट चल रहा है 74,000 पे, तो वैसे भी अब हमारा प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, अगर हम एवरेज भी कर लें थोड़ा सा तब भी हमारा प्रीमियम डीके ही होगा, तो अब कुछ सेंस नहीं बन रहा था। और इतनी देर से ये होल्ड भी किए जा रहा था, अब ये बाद में अब तो ये दिक्कत वाली बात हो गई थोड़ी सी।